अविनाश गोरखपुर साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर पहले टीसीएस सिर्फ 1.5% टूटा था, लेकिन इन्फोसिस के नतीजे के बाद अब 8% स्टॉक प्राइस नीचे है और गाइडेंस घटा दी FY17 में 10.5% से 12% की गाइडेंस दी है। आपका फर्स्ट रिएक्शन और अब कहां तक समझते हैं इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस, फेयर वैल्यू कहां तक समझते हैं आप स्टॉक की? नहीं, मुझे लग रहा है कि काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। टॉप लाइन इस क्वार्टर में थोड़ा सा घटा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डॉलर गाइडेंस रेवेन्यू का है वो कम किया है, तो इसका मतलब साफ है कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स में जिस प्रकार का 11 to 13% का जो गाइडेंस इन्होंने पहले दिया था वो काफी एनालिस्ट अभी कम करेंगे। हमारा मानना है कम से कम 1050 1040 का लेवल आज या कल में पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 7-8% अगर स्टॉक टूटा है तो यहाँ पे फ्रंटलाइन कंपनीज में जब ग्रोथ ऐसा होता है तो डेफिनेटली और गिरावट की संकेत है। अविनाश, मैं ना जो बड़ा ब्रॉडर पिक्चर देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ, ठीक है इन्फोसिस ने जो किया सो किया, हर्ष आपके स्क्रीन पर 110 पॉइंट नीचे है, लेकिन सबसे ऑप्टिमिस्टिक माहौल जो क्रिएट कर रखा था वो इन्फोसिस ने इटसेल्फ क्रिएट कर रखा था कि भाई आप 11.8 to 13.8 की ग्रोथ देंगे। एक ऐसी कंपनी जिसका यूरोप के प्रति सिर्फ 7% का एक्सपोजर है, वो जब ये कह रही है तो उन कंपनियों का आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ आईटी जिनका यूरोप की तरफ बड़ा एक्सपोजर है, ब्रेक्जिट हुआ है, वहां का इंपैक्ट पड़ेगा रेस्ट ऑफ द आईटी के लिए। FY17 के लिए आउटलुक क्या वाकई अगर आप देखें सडनली इन्फोसिस ने भी खराब कर दिया? नहीं, डेफिनेटली वीरेंद्र, ये काफी पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अगर हम HCL टेक की बात करें तो HCL टेक में हमने देखा है कि यूरोपियन एक्सपोजर काफी सिग्निफिकेंट है। मार्केट्स अभी ये पॉसिबिलिटी लगाएगी कि शायद आने वाले जो फ्रंटलाइन कंपनीज है जैसे विप्रो है, HCL टेक है, यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्जिन और टॉप लाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो और ओवरऑल माहौल जो है वो आईटी सेक्टर के लिए एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इन्फोसिस का फैक्टर है वो शायद आपको थोड़ी देर समय में HCL टेक, विप्रो या जो बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनीज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्रंटलाइन कंपनीज में जब भी कोई ऐसा धक्का होता है तभी ऑब्वियसली सेक्टर में एक डी रेटिंग की पॉसिबिलिटी होती है। और जो लग रहा है कि इन्फोसिस ने बहुत बड़ा धक्का दिया, क्योंकि यहाँ पे उम्मीदें काफी ऊपर थी जैसे आपने सही कहा, बट ये नेगेटिव सरप्राइज डेफिनेटली कोई भी मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एबिट इनका अप्रोक्सीमेटली 3.5% गिरकर लगभग 4047 करोड़ रुपए रहा। देखिए स्ट्रीट का बिलीव था 3.4% का ड्रॉप होगा, ये आंकड़ा रहेगा करीब 4076 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन इन्फोसिस ने उसके भी नीचे आके नंबर पोस्ट किया है एबिट। और आई थिंक द लास्ट फिगर आई वुड लाइक टू नो इज दैट एट्रिशन एग्जैक्टली। देखिए सिक्का साहब Q1 FY15 से ये एट्रिशन रेट करीब 25% से खींच के 17% पे लेके आया। एग्जैक्टली अब वहां पे क्या नंबर आएगा ये कुछ देर में। एट्रिशन का नंबर जो होता है सबसे आखिरी में आता है। और एबिट फ्रंट पे क्या कहेंगे आप अविनाश इस नंबर को लेकर? लग रहा है कि एबिट फ्रंट पे भी मार्जिन प्रेशर रहेगा। नॉर्मली हमने देखा है जब भी टॉप लाइन में प्रेशर आता है वीरेंद्र, तभी ऑब्वियसली इबिटा मार्जिन और एब्सोल्यूट इबिटा में गिरावट की संकेत होते हैं। और मुझे लग रहा है कि यूरोप का जो एक्सपोजर है, प्लीज अविनाश, एक ही आई थिंक रिलीफ है जो स्ट्रीट का बिलीव था एबिटा मार्जिन्स, वो जो एबिट मार्जिन्स रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 23.85, ये करीब 24 पॉइंट समथिंग रहे हैं। आई थिंक यहां पर एक थोड़ा सा, और देखिए एट्रिशन है Q1 एट्रिशन वर्सेस 14.2 YY बेसिस पे 15.8, ये एक रिलीफ है सिक्का साहब के लिए। नहीं, ये छोटा सा रिलीफ है वीरेंद्र, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा रिलीफ है, क्योंकि मार्केट ये डेफिनेटली संकेत रखेगी कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर टॉप लाइन अगर ग्रो नहीं होगा जिस तरीके का ग्रोथ पहले एज्यूम किया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्जिन भले ही बड़ा हो, लेकिन एब्सोल्यूट इबिटा में डेफिनेटली उस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम शायद नहीं आएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना बहुत जरूरी है। आई थिंक उनका क्या आउटलुक है ओवरऑल यूएस मार्केट पे और ऑर्डर इनफ्लो पे, उसी के बाद मेरे ख्याल से इबिटा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा जानने की कोशिश होगी। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे अविनाश कि अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए आप, एग्जैक्टली रेस्ट ऑफ द आईटी पे क्या करें वो इस वक्त? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर हम HCL टेक और विप्रो की भी बात करें तो मुझे लग रहा है कि वन शुड स्टे कॉशियस। छोटे मिड कैप आईटी से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो आईटी का माहौल है, जो कल भी जो TCS के नतीजे आ गए, मेरे ख्याल से मार्केट्स ने ये देखा है कि अभी भी उन्होंने कुछ ब्रेक्सिट के ऊपर कोई पूरी तरह से क्लियरिटी दी नहीं। तो जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी आती नहीं है, मुझे लग रहा है शायद 3rd या 4th क्वार्टर में मेरे ख्याल से मटेरियल इंपैक्ट उनको मार्जिन में पड़ेगा, टॉप लाइन में भी पड़ सकता है। तो आई थिंक फॉर द टाइमिंग आईटी में अंडरवेट रहना ही ठीक रहेगा। कोई फ्रेश बाइंग या फ्रेश कमिटमेंट्स करना शायद ठीक नहीं रहेगा। फॉर द टाइमिंग आईटी स्पेस में
फ्रेश कमिटमेंट्स ना ही करे तो अच्छा है। देखिए पोस्ट इन्फोसिस नंबर्स, इन्फोसिस ने वाकई अगर आप देखें तो शायद जैसे कहते हैं कि अभी आज एक बेस हिला दिया है पूरे FY17 के लिए। अविनाश, ऐसे में आई थिंक जैसे क्या हेमंत ठुकराल भी है हमारे साथ। हेमंत, अब रिस्क बढ़ रहा है आईटी में, नो डाउट रिस्क बढ़ रहा है। पिछली बार आप ये देखिए हेमंत की बजाज चाहता क्या है। पिछली बार इन्फोसिस ने नंबर अच्छे पोस्ट किए थे। इन्फोसिस ने पोस्ट नंबर्स अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का हाई छुआ 1276, लेकिन आप देखिए कि अच्छे नंबर्स के ऊपर स्ट्रीट का रिएक्शन क्या था। स्ट्रीट रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं समझ रहा था, बट आफ्टर दिस नंबर्स, इन नंबर्स के बाद 1080 के बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? स्ट्रीट का लाइकली टू बी जो रिएक्शन है वो क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से आज का रिएक्शन शायद कल तक कैरी फॉरवर्ड भी हो वीरेंद्र, क्योंकि काफी ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह की रिपोर्ट आएगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इसने आज 1100 का स्तर तोड़ दिया है वो कितने टाइम तक अब क्रॉस नहीं कर पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से कॉल राइटर्स अपना बेस शिफ्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल आज का दिन बहुत क्रूशियल है। जैसे मैंने कहा था 1050 के आसपास अहम सपोर्ट है, मेरे ख्याल वो लेवल अभी तक स्टॉक ने वायलेट नहीं किया है। तो शायद फॉर द टाइमिंग 1040 1050 के आसपास ये सेलिंग थम जाए, बट मेरे ख्याल एक दिन के लिए स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और अनलेस अंटिल स्टॉक वापस से 1140 के ऊपर ट्रेड करे, मैं लॉन्ग जाने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। शॉर्ट आप तभी कीजिए जब 1050 के नीचे दोबारा जाए, क्योंकि अब जो है 1050 से 1100 के बीच में थोड़ा साइडवेज स्टॉक रहने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए 1040 महत्वपूर्ण है। हालांकि इंट्राडे में स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। आज अब से लगभग 1 घंटे बाद जब मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री देगा, सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्री सुनने लायक होगी मिस्टर सिक्का की। एग्जैक्टली किन मार्केट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए यूएस में उन्होंने ये स्टेप लिया है। आई थिंक बहुत बड़ी बातें होंगी इनफैक्ट आज की। किन सर्कमस्टेंसेस में क्या उन्होंने देखा कि उन्होंने इतना बड़ा, अगर आप देखें रेवेन्यू गाइडेंस में तब्दीली की है, तो वो देखना होगा। इस बीच स्टॉक 1092 पे थोड़ा सा पुल बैक लेके, लेकिन हेमंत थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स बार बार जानना चाह रहे होंगे कि नाउ CNX IT को हम कैसे अप्रोच करें इस वक्त। वो CNX IT इंडेक्स जो कि अब तक परफॉर्म नहीं कर पाया, फ्रेंकली स्पीकिंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 months, और रेस्ट ऑफ IT को कैसे अप्रोच करें। वहां पे ऑप्शंस के जरिए क्या कर सकते हैं आप? देखिए ये तो बात बहुत क्लियर है कि इसका रब ऑफ इफेक्ट सब में देखने को मिलेगा, और TCS ऑलरेडी वीकनेस के साइन दे रहा है। तो अगर TCS इन्फोसिस दोनों ही वीक हैं तो मेरे ख्याल से CNX IT का चलना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से CNX IT में ऑप्शंस नहीं है, नहीं तो मैं पुट लेने की ही सलाह देता। मेरे ख्याल इट विल रिमेन अ सेल ऑन राइज। और मुझे नहीं लगता कि अब हमें CNX IT में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। इस बीच IT एनालिस्ट हमारे साथ मिस्टर संजीव भोटा मौजूद हैं। संजीव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत अच्छे नंबर से इन्फोसिस ने नहीं दिया, लेकिन जो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने चेंज किया है, रिवाइज किया डाउन साइड, इस पर आपका पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। वॉरिंग पार्ट जो रेवेन्यू जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू गाइडेंस इज गोइंग टू बी स्टैटिक एट 11.5 to 13.5%, बट लुकिंग एट द गाइडेंस कट फ्रॉम बोथ लो एंड एंड द अपर एंड, इट्स द वॉरिंग पार्ट एंड दैट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक परफॉर्मेंस ऑल्सो। स्टॉक ऑलरेडी नीचे जा चुका है, लेकिन इसकी वजह या रीजन क्या है ये गाइडेंस कट का, वो जानना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट से। इट इज बिकॉज ऑफ द लोअर देन एंटिसिपेटेड रेवेन्यू ग्रोथ इन द this quarter, that is Q1 FY17, or anything that is the management is concerned about the Brexit or any other macro issue that management is forcing. That's why they have cut the guidance. That is the most crucial part for the need to look for the company. Okay, Sanjeev, but मैं slightly worry हूँ rest of IT। अगर आप मैं इन्फोसिस को निकाल दूँ, आप ये देखिए कि इन्फोसिस अपना सबसे कम रेवेन्यू यूरोप से लेके आते हैं, और बाकी अगर यूएस से जो अपना रेवेन्यू लेके आते हैं उसको लेकर थोड़ा सा वो स्थिति अच्छी नहीं समझ रहे और अपना वो इतना बड़ा रिवीजन कर रहे हैं रेवेन्यू में। तो रेस्ट ऑफ द IT के लिए क्या होगा, जो कि अपना बड़ा चंक यूरोप से भी लेके आता है, और जहाँ पे ब्रेक्जिट जैसा फैक्टर शायद 3 महीने 6 महीने में अपना इम्पैक्ट नजर अपना जो प्रभाव है छोड़ेगा।
नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि बिकॉज दिस इज अनचार्टेड टेरिटरीज, नोबडी नोज हाउ दिस ब्रेक्सिट इवेंट इज गोइंग टू प्ले आउट। लेकिन ये तो जरूर पता है कि दिस इवेंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर आईटी सेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज, इट इज नीड टू बी सीन। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव होगा, ये तो पक्का है। अब ये 6 महीने में हो या नेक्स्ट 12 मंथ्स में हो, दैट नीड टू बी सीन। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये मैक्रो इशू बहुत बड़ा इशू है, इट इज नॉट अ स्मॉल इशू। और nobody knows this thing how it's going to play out, but it's definitely negative। वाकई बड़ा इशू है। लेकिन संजीव, एग्जैक्टली यहाँ पर इस प्राइस पे कोई कॉल लेंगे या फिर आप फॉर द टाइमिंग यू वुड लाइक टू पुट इन्फोसिस इन अनटचेबल जोन? अनटचेबल तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है ये। और जब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट कमेंट्री को सुनना चाहेंगे एग्जैक्टली, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट कमेंट्री एंड देयर कमेंट्स ऑन द ब्रेक्सिट एंड अदर मैक्रो इशू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो जैसे कि संजीव जी ने भी कहा कि देखिए आज की मैनेजमेंट कमेंट्री, उनकी गाइडेंस, उनका जो आउटलुक है एग्जैक्टली किन सर्कमस्टेंसेज में उन्होंने, अगर आप देखेंगे रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो घटाई है, ये सबसे बड़ा आई थिंक आज कुछ देर में जो कॉन्फ्रेंस होगी ना, बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पूरी एनालिस्ट लॉबी अगर आप देखें तो बारीकी से सुनेंगे उसे। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे रेस्ट ऑफ द डे के लिए? देखिए, मैं अभी स्टॉक्स में चुनना चाहूँगा, जैसे बैंक्स पे मैं दोबारा नज़र रखना चाहूँगा, और टाटा मोटर्स जिसकी हम बात सुबह डिस्कस कर रहे थे वो वापस से 490 के ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो उस पर नज़र रखिए। वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंट्राडे टारगेट 503 का लग रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 490। और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा एक्सिस बैंक की कॉल को, मुझे लगता है कि वो अब आज काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो 555 का स्टॉप लॉस और 570 का टारगेट।